धर्मवीर जी बताइए जरा, सुनील साजन कह रहे हैं कि हम यूपी भी जीत लेंगे अकेले अकेले। ऐसा लग रहा है कांग्रेस की उनको जरूरत नहीं है, और बिहार भी जितवा देंगे अपने फॉर्मूले से। ऐसा है मानक भाई कि जब नीतीश कुमार जी अखिलेश यादव जी से इस गठबंधन के तहत करीब साल भर पहले मिलने आए थे, तो ये एक इनकी प्लानिंग थी नीतीश कुमार जी की और अखिलेश यादव जी की, चूंकि ये दोनों ही बीजेपी के लिए काम करते हैं अंदरूनी तौर पर, और ये जाहिर हो चुका है। नीतीश कुमार जी तो उधर चले गए तो ये पूरे देश ने देखा, और अखिलेश यादव जी उनके सहयोगी हैं। तो ये जो पीडीए का भी जो राग अलापते हैं, इनके ये गठबंधन की बात करते हैं साजन भाई, अखिलेश यादव जी, लेकिन इनके परिवार में ये का नहीं है। मैनपुरी की सीट पर शिवपाल, माननीय मुलायम सिंह जी सांसद थे, उसके बाद में शिवपाल जी का मतलब एक बनता था कि भाई वो उन्होंने पार्टी खड़ी करी, मेहनत करी, उनका अधिकार था, लेकिन उनका नाम घोषित नहीं किया। वहां भी माननीय डिंपल जी का नाम घोषित किया। तो ये एक परिवार की छोटी पार्टी है, और ये किसी को भी ये प्रवक्ता इनके बहुत अच्छी बातें करते हैं टीवी पर बैठ करके। वो अंबेडकर साहब का भी नाम लेंगे, वो लोहिया जी का भी नाम लेंगे। कभी लोहिया जी सोने की बग्गी में नहीं घूमे, कभी वहां कैटरीना कैफ के आगे उन्होंने डांस नहीं देखा होगा लोहिया जी ने। ये चौधरी चरण सिंह साहब की भी बात करेंगे, लेकिन उनकी नीतियों से ये बहुत दूर रहेंगे। जब इनकी सरकार बनेगी तो ये दलितों पर सबसे ज्यादा अत्याचार करेंगे। दलितों के नाम पर, महापुरुषों के नाम पर जिन्हों के जो नाम रखे जाएंगे उनको एक तरफा बदल देंगे। आरक्षण में प्रमोशन का बिल फाड़ के फेंकवा देंगे, डिमोशन कर देंगे लाखों कर्मचारी अधिकारियों का। तो इनकी कथनी करनी में बहुत फर्क है, इसीलिए आज ये लोग जो है मारे मारे घूम रहे हैं। और इन्होंने सबसे पहले सुहेलदेव पार्टी, पीस पार्टी को धोखा दिया, कांग्रेस के साथ में गठबंधन किया, उसको धोखा दिया, बहुजन समाज पार्टी के साथ गठबंधन किया, उसको धोखा दिया। तो ये धोखेबाज पार्टी है। और मैं आपको मानक भाई एक अंदर की बात और बता रहा हूं कि जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की छोटी पार्टी इनके साथ लगी हुई है, 2-4 दिन में देखिएगा कि वो भी जो है नीतीश जी की तरफ पाला बदल के इधर ही आ जाएंगे। ये भी मैं आपको एक अंदर की बात बता रहा हूं। अच्छा, तो जयंत चौधरी भी आ रहे हैं। इनके हाथ लगने वाला कुछ नहीं है। जयंत चौधरी भी आएंगे एनडीए में। इनके हाथ कुछ लगने वाला नहीं है। और ये जो है आरोप लगाते हैं बहुजन समाज पार्टी पर। मैं आप पर भी यही कहूंगा कि मीडिया भी हम पे जो है ये आरोप लगाता है कि हम बीजेपी की बी टीम हैं, लेकिन बीजेपी की बी टीम के रूप में तो कांग्रेस काम कर रही है। बीजेपी की बी टीम के रूप में नीतीश जी काम कर रहे थे, बीजेपी समाजवादी पार्टी कर रही है। ये अच्छा, पहले धर्मवीर चौधरी बीजेपी के। अरे चौधरी साहब एक सेकेंड, चौधरी साहब एक सेकंड पहले बताइए, आपको कैसे पता छोटे चौधरी एनडीए में आने वाले? और दीजिए 10 सेकंड और दीजिए। अरे मैंने आपके 10 दिन पहले मैंने आपके चैनल पे, इसी चैनल पे आपके साथ कहा था कि नीतीश कुमार जो है बीजेपी में जाने वाले। 10 दिन पहले की डिबेट में आपको कहो तो भेज दूंगा। पूरे देश ने देखा था ये। कहा था आपने, बिल्कुल कहा था। और उधर फारूक अब्दुल्ला रामधुन गा रहे थे, ममता दीदी कह रही थी 42 सीटों पर लड़ाएंगे। तो मैं तो आपको पक्की रिपोर्ट दे रहा हूं। और मैं आपको एक अंदर की बात और बता रहा हूं। अभी मैं दुबे साहब को भी सुन रहा था, ये सब जो है फॉल्स बातें करते हैं। जब राहुल गांधी जी से हमारे एक मित्र मिलने गए तो उन्होंने कहा कि भाई आप जो है वहां यात्रा पर क्यों जा रहे हैं, आपको तो गठबंधन धर्म निभाना चाहिए या सीटों पर तालमेल करना चाहिए। बोले मैं 24 की तैयारी नहीं कर रहा हूं, 24 तो हमने मोदी जी को दे दिया, मैं तो 29 में सोच रहा हूं कि कभी जो है लहर आएगी तो मैं देखूंगा, अभी मुझे कोई गठबंधन नहीं करना। अपने आपको सिद्ध ये कांग्रेस जो है वो मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। आनन फानन, बिना किसी सूचना के, बिना किसी जानकारी के और बिना किसी सलाह मशवरा के। आपने कभी नहीं सुना होगा कि सरकार सेना में कोई योजना लेकर के आ रही है, भर्ती की कोई नई योजना लेकर के आ रही है, जिसको लेकर के देश के पूर्व सेनाध्यक्षकों से, रक्षा विशेषज्ञों से, संसद भवन में, संसद की समितियों में, रक्षा समिति में कहीं कोई बहस नहीं हुआ है। अचानक से बस प्रधानमंत्री जी के मन में आता है, पता नहीं रात को कोई सपना आता है या रात को जो है उनके मित्र अदानी कॉल करके कहते हैं कि ऐसा करो, सुबह उठ करके जो है एक नया योजना लेकर के आ जाओ। अचानक से आनन फानन में योजना लेकर के आ जाते हैं।
अब इस योजना लाने की क्या जरूरत है, सचमुच इस देश में किसी को नहीं मालूम है, क्योंकि सरकार ने इसके पक्ष में कोई तर्क नहीं दिया है। तो जो पुरानी भर्ती चल रही थी उसको अचानक बंद करने से यह हुआ कि 1.5 लाख लोग, नंबर याद रखिएगा, 1.5 लाख लोग जो सेलेक्ट हो गए उनको जो है नियुक्ति पत्र नहीं दी गई, उनको जो है नौकरी में शामिल नहीं कराया गया। और वो सारे नौजवान पूरे देश भर के अलग अलग इलाके के नौकरी का इंतजार कर रहे हैं। नौकरी कंप्लीट करने के बावजूद, भर्ती प्रक्रिया पूरी करने के बावजूद जो है उनको नौकरी नहीं मिली है और वो लगातार संघर्ष कर रहे हैं। तो कांग्रेस पार्टी जो यह भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू की है, इस भारत जोड़ो न्याय यात्रा में जो सेंट्रल चीज है वो है न्याय। और हम 5 तरह के न्याय की बात कर रहे हैं। हम कह रहे हैं युवा का न्याय, भागीदारी का न्याय, हिस्सेदारी का न्याय भी उसको कह लीजिए, नारी का न्याय, किसान का न्याय और मजदूर का न्याय। बार बार श्री राहुल गांधी अपने वक्तव्यों में बोल रहे हैं कि जब तक यह 5 प्रकार के न्याय सुनिश्चित नहीं किए जाएंगे तब तक जो है देश को शक्ति नहीं मिलेगी। देश जो है दुनिया भर में विकास की जो रफ्तार है उसके साथ कदम ताल मिला करके नहीं चल पाएगा। इसीलिए आज इस विषय पे जो अग्निपथ के नाम पे, अग्निवीर के नाम पे जो इस देश के नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया है, इस देश की सुरक्षा के साथ जो खिलवाड़ किया गया है, इसको लेकर के जय जवान के नाम से हम लोग ये प्रेस वार्ता एक वक्त जो है यहाँ भी, मालदा में, बंगाल में भी और दिल्ली में भी कर रहे हैं। इसके माध्यम से हम ये सवाल उठा रहे हैं कि आप इस तरह की योजना को बिना डिस्कशन के लेकर के मत आइए, नौजवानों के भविष्य के साथ खेलना बंद कीजिए और जो 1.5 लाख लोग हैं बिना किसी देरी के आप उनको नियुक्ति पत्र दीजिए और साथ ही साथ इस बात का स्पष्टीकरण कीजिए कि देश में जो बेतहाशा बेकारी है उसके लिए सरकार के पास क्या प्लान है। और सरकार से हम यह मांग करते हैं कि युवाओं के न्याय को आपको सुनिश्चित करना पड़ेगा। जब जय जवान होगा तभी जो है जय हिंदुस्तान होगा। यह बात हम लोगों को समझनी पड़ेगी, क्योंकि भारत दुनिया का सबसे युवा देश है। इसीलिए युवा न्याय के पक्ष में यह प्रेस वार्ता हम आपके समक्ष कर रहे हैं। ये कोई नई बात नहीं आत्मदाह की, अधिकारी लूट रहे हैं। अभी बड़ा अच्छा लगा कि मुख्यमंत्री जी ने ये स्वीकार किया कि गोरखपुर में बहुत भूमाफिया आ गए हैं। अगर आपने अखबार ध्यान से पढ़ा होगा तो आपने पढ़ा होगा कि मुख्यमंत्री जी खुद स्वीकार कर रहे हैं कि गोरखपुर में भूमाफिया आ गए हैं। तो जो भूमाफिया हैं भारतीय जनता पार्टी में बहुत पनप रहे हैं। कोई जिला नहीं बचा जहां पर भारतीय जनता पार्टी के बड़े पैमाने पर भूमाफिया काम न कर रहे हो। जमीन कब्जा कराने का काम, आप पीडीओ को जमीनों को विभागों से किस तरीके से छीना जाए, कानून के माध्यम से उसका दुरुपयोग कैसे किया जाए, भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी भूमाफिया पार्टी बन गई है।